नमस्कार साथियों, इंस्पायर्ड इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम के पहले हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। उसके लिए हम 5 बिंदु पर बात करेंगे। सबसे पहला बात करते हैं सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी अगर आप कहीं पर भी कोई इंस्टीट्यूट या कहीं पर भी आप पढ़ते हो वो मायने नहीं रखता है, वो मायने है बट वो अलग चीज़ है। जब तक आप अपना सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे 5 से 6 घंटा, तब तक आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। तो सबसे पहला चीज़ है सेल्फ स्टडी। आपको 5 से 6 घंटे अपने घर पे पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो भी आप नोट्स के माध्यम से या कोई भी बुक के माध्यम से वो टॉपिक पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद अपने बुक और जो नोटबुक है उसको बंद कर दीजिए और फिर अपने आप को शिक्षक के तौर पर एनालिसिस करिए। उस टॉपिक को मन ही मन एक बार दोहराइए। ये आपका, इससे क्या हुआ कि आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका सेल्फ स्टडी। दूसरा है आपका पढ़ने का तरीका। पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए? जब भी आप पढ़ने बैठे तो पढ़ने बैठने के वक्त आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए या उसको फ्लाइट मोड में डाल दें। आपको 5-6 घंटे आपको मोबाइल से मतलब कि पढ़ने के दौरान सोचना ही नहीं अपने मोबाइल के बारे में, या नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, परिवार वाले आपके गांव में रहते हैं, तो इस तरह से कभी स्विच ऑफ करने के बाद थोड़ी चिंता का विषय बने, इसलिए आप नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, नेट बंद रखिए ताकि कोई नोटिफिकेशन ना आए। ये हुआ आपका पढ़ने का तरीका, मतलब मोबाइल को दूर रख करके। तीसरा तरीका है आपका, तीसरा पॉइंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो और आप मतलब कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते हैं और आप पूरे किताब या कुछ मतलब पूरे सिलेबस को कवर करने के चक्कर में पड़ जाते हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करते हैं, या जो उस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं उनसे मिलते नहीं, उनका इंटरव्यू नहीं देखते हैं, तो फिर क्या होता है ना कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, लगेगा कि कितना बड़ा सिलेबस है, कितना वास्ट सिलेबस। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें और इसके लिए आप क्या करें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें, या जो वो एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं उनसे जाकर के मिले और उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू को आप पढ़ें। ये तीसरा पॉइंट था आपका। चौथा होता है कि कभी कभी आपका मूड नहीं करेगा, फिर भी आपको वो काम करना है, मतलब आपको पढ़ना है। मूड से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए कभी कभी मूड ठीक है आपका खराब है, तो जब मूड खराब है उस समय कैसे पढ़ाई का शुरुआत करते? जब मूड आपका खराब रहेगा तो आप अपने मन में सोचिए ना कि हमको सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है, 25 मिनट पढ़ने के बाद फिर हमको छोड़ देना, लाइक दिस। ऐसा अपने मन में एक इल्यूजन बना लीजिए। तो जैसे ही आप पढ़ने बैठ जाएंगे, जिस दिन आपका मूड खराब होगा, और तो आपके मन में एक प्लस पॉइंट रहेगा कि 25 मिनट के बाद हमको छोड़ देना। तो जैसे ही आपका 15, 20, 25 मिनट होगा, आपका जो माइंड का जो फ्लो है वो स्टडी मतलब कि पढ़ाई में आपका वो दिमाग आगे की ओर अग्रसर हो जाएगा, और जो आपका मूड खराब था वो अच्छे मूड की तरफ आ जाएगा और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगेगा। तो जब भी मूड खराब हो तो आप इस तकनीक को अपना सकते हैं कि मन में कहना है कि हमको तो 25 ही मिनट पढ़ना है, फिर 25 मिनट के बाद फिर भी मन चंचल लग रहा है तो फिर सोचिए कि और हमको 55 मिनट पढ़ना है और उसके बाद 10 मिनट का हमको ब्रेक लेना है। तो इस तरह से आप अपने आप को पढ़ाई का जो रिदम है उसको तोड़ करके इसको बढ़ा सकते हैं और अपने एक फ्लो में आ जाइएगा, तो आपका मूड ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और एक 5वां पॉइंट है कि आप जो है ना, आप अपने आप से शिकायत करना बंद करिए। देखिए शिकायत करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। शिकायत अगर आप ऐसा सोचिएगा कि शिकायत अपने आप से करें कि मेरे पास कोई भी शिक्षा का साधन नहीं है, मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे पास घर का माहौल नहीं है, तो फिर जीवन भर शिकायत करते रह जाएगा। तो अगर आप शिकायत करने, अगर इस 5वें कैटेगरी में है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है शिकायत करने में। एक है आप अपना जो भी फेलियर का जो कारण है उसका एक स्क्रिप्ट मतलब बढ़िया से लिखिए कि आप क्यों फेल हो रहे हैं, और जब भी कोई आपसे पूछे सफलता के बारे में तो आप उनको सुना दीजिए अपना फेलियर कि ये रहा भैया मेरा फेलियर, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं था, ऐसा वैसा करके आप अपना दुखड़ा उनको सुना दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को संतुष्ट कर पाएगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। या तो फिर आपके पास जो भी संसाधन है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बुक्स है, जो भी रूम है, उसी में आप पढ़ करके आप अपने समय को बदलिए और आप अपने सपने को अचीव करिए। तो यही 5 आपका जो क्राइटेरिया था आप फॉलो करिए, आप निश्चित ही आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। एक बार और देख लेते हैं। पहला है आपका सेल्फ स्टडी, दूसरा है आपका पढ़ने का तरीका मतलब मोबाइल से दूर रहिए, तीसरा मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चौथा जो हो गया आपका मूड ऑफ हो फिर भी आपको पढ़ना है, अपने आप को बोल के 20 मिनट 30 मिनट ऐसा करके झूठ बोल करके अपने आप को पढ़ना है। 5वां है कि शिकायत करना बंद करिए। और ये 5 जिस दिन आप फॉलो करिएगा आप निश्चित ही अपने आप को एक सफल मुकाम पे पाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।